एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में रुके हुए थे। वहां एक वृद्ध व्यक्ति उनके पास आया जो जीवन से थक चुका था। उसके चेहरे पर निराशा थी और मन में कई वर्षों का बोझ। उसने बुद्ध से कहा, भगवन, मैं जीवन भर दूसरों को बदलने की कोशिश करता रहा, अपने बच्चों को, पत्नी को, समाज को, लेकिन कोई नहीं बदला। अब मैं थक चुका हूँ। क्या सच में किसी को बदलना संभव है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद तुम्हारा उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन हमेशा परेशान रहता था। कभी मौसम से, कभी पड़ोसियों से, कभी परिवार से। वह दिन रात सोचता रहता, सब ठीक हो जाए अगर लोग मेरे हिसाब से चलने लगें। एक दिन वह एक ऋषि के पास गया और बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। लोग बदलते नहीं। मैं सबसे कह चुका कि क्या सही है, क्या गलत, लेकिन कोई नहीं सुनता। ऋषि मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम मेरे साथ पहाड़ चलो, वहाँ एक छोटा काम करना है। किसान ऋषि के साथ पहाड़ पर गया। ऋषि ने एक भारी पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे धक्का दो और नीचे खाई में गिरा दो। किसान ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। उसने और जोर लगाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। थक हार कर वह बैठ गया और बोला, ये तो नामुमकिन है, ये पत्थर नहीं हिलेगा। तब ऋषि ने कहा, ठीक वैसे ही जैसे तुम पूरी जिंदगी दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहे, बिना नतीजे के। दूसरों को बदलना वैसा ही है जैसे इस भारी पत्थर को अकेले धकेलना। मुश्किल नहीं, लगभग असंभव है। अब एक काम करो, अपने जूते ठीक करो, अपनी पीठ सीधी करो और पत्थर के पास बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दो। पत्थर वहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ बदल जाएगा। किसान ने वैसा ही किया। कुछ समय बाद उसका मन शांत होने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके भीतर शांति है। बुद्ध ने कहानी समाप्त कर युवक से कहा, देखो, दूसरों को बदलने की अपेक्षा छोड़ दो। खुद को बदलना आसान नहीं है, लेकिन ज़रूरी है। जब तुम अपने सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने के तरीके बदलोगे, तो दुनिया तुम्हें पहले जैसी नहीं लगेगी। जैसे गंदा शीशा साफ करो तो बाहर की दुनिया भी साफ दिखती है, वैसे ही जब मन की धूल हटाओगे तो जीवन सरल और सुंदर दिखेगा। सीख, खुद को बदलना कठिन जरूर है, लेकिन वही असली समाधान है। जब हम अपने भीतर की सोच, दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाओं को बदलते हैं, तो वही परिवर्तन बाहर की दुनिया को भी रूपांतरित कर देता है। बदलाव की शुरुआत मैं से होती है और वहीं से शांति की राह भी।